चलो शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखो, पहला क्वेश्चन है ये मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है वैसे तो। अच्छा, ये भी अलग तरीके से अप्रोच है इन क्वेश्चंस की करने की। अभी तक तो हम सेट कंसीडर करते थे जिसके अंदर एलिमेंट्स होते थे 1 2 3 ये सब होता था, पर अभी क्या है, इसको हम किसी और तरीके से प्रूव करना है। उसने बोला शो करना है, इसके अंदर हमें सेट को लेट नहीं करना है, किसी और अप्रोच से सोल्व करेंगे। वो अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कह रहे शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मान लेते हैं कि कोई एक ए है जो कि बी का सबसेट है। ये वाला मान लेता हूँ बी है, उसके अंदर कहीं ए है, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया। फिर कहता है देन प्रूव करना है क्या, सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये उसने प्रूव बोला है, ठीक है। अब करने का तरीका देखो, मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो चीज है इसका सबसेट हो, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस वाले के अंदर भी होने चाहिए, क्योंकि वो सबसेट है लेफ्ट वाला। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, इसके अंदर जो से भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट इसके अंदर भी होने चाहिए, तभी तो ये वाली चीज है जो सबसेट कहलाएगी। इसका सबसेट की डेफिनेशन ही होती है, बीच वाला ये वाला जो चीज है ये इस बड़े वाला का सबसेट तभी तो है जब इसके सारे एलिमेंट इस बड़े वाले के अंदर आ जाए, तभी तो सबसेट कहलाएगा। प्रूव करते हैं, देखो प्रूव करने की अप्रोच देखो। मैं क्या मानूंगा, लेट करूंगा, ठीक है। लेट कि एक एलिमेंट है जो एक्स, वो बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी को। मान लीजिए एक्स है वो बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी को। अब सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है उसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये एक सेट सी है, ये एक सेट बी है, ये सेट सी, ये तो सी माइनस बी कौन सा पोर्शन होता है, ये वाला होता है। मतलब क्या हुआ, जो x हमने बिलोंग कराया सी माइनस बी को, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो x है वो c को तो बिलोंग करेगा एंड x जो है b को बिलोंग नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर हुई। हम प्रूव करने चाह रहे हैं कि ये जो चीज है इसका सबसेट है। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर जो सारे एलिमेंट आएंगे वो इसके अंदर भी होने चाहिए। ये मैं प्रूव करने चाह रहा हूँ, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर भी प्रेजेंट हैं। अगर ये मैंने प्रूव किया तो मतलब लेफ्ट वाला राइट वाले का सबसेट। ये प्रोसेस मैं अब बता रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं। मैंने मान लिया एक एलिमेंट x है जो c माइनस बी को बिलोंग कर रहा है। c बी को बिलोंग कर रहा है मतलब जो x है वो सिर्फ c को बिलोंग करेगा, b को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि c माइनस बी को बिलोंग कर रहा है। c माइनस बी मैंने अभी बताया, c माइनस बी माने ये वाला पोर्शन, ये सिर्फ c का है, ये सेट c है, ये सेट b है। ठीक बात होगी। अब ध्यान से देखो, x बिलोंग टू c, x और एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब साथ में एक चीज और गिवन है, क्या a इज अ सबसेट ऑफ b। अब a इज अ सबसेट ऑफ b गिवन है। अब देखो जो x है अगर b को बिलोंग नहीं कर रहा, पक्की बात है कि x a को भी बिलोंग नहीं करेगा। गिवन क्या है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b और साथ में बोल रहे कि a इज अ सबसेट ऑफ b। अगर x b को ही बिलोंग नहीं कर रहा और साथ में बोल रहे कि a इज अ सबसेट ऑफ b, तो पक्की बात है x a को भी बिलोंग नहीं करेगा। देखो ये अगर ये a है, मैं अगर बोल रहा हूँ कोई एलिमेंट है जो b को ही बिलोंग नहीं कर रहा, तो गारंटीड है कि वो a को भी बिलोंग नहीं करेगा। ये a है मान लो। तो शुरुआत हमने करी थी इस स्टेप से कि x है जो c माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x c को बिलोंग कर रहा है पर x b को बिलोंग नहीं कर रहा है। हमें ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करी क्योंकि इसमें गिवन है कि a इज अ सबसेट ऑफ b। अब मुझे पता है कि a इज अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब क्या हुआ, x अगर b को बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब x a को नहीं कर रहा। तो मैं इस चीज की हेल्प से बोल सकता हूँ, ये वाली जो चीज है ये बन जाएगी कि x है जो c को तो बिलोंग कर रहा है, x जो है को तो बिलोंग कर रहा है पर x जो है c माइनस a को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहीं से मैं ये लेके आया ना कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a पर x बिलोंग्स टू c तो था, इसका मतलब x जो है c माइनस a को बिलोंग कर रहा है। इससे पूरा क्लियर क्या हुआ, मैंने प्रूव किया क्या जो x है c माइनस b को बिलोंग कर रहा था और मैंने दिया ये वाला x है जो c माइनस a को भी बिलोंग कर रहा है। तो जो जो सा x c माइनस b में जा रहा होगा वो x c माइनस a में गारंटेड बिलोंग कर रहा होगा। तो मैंने यही कहा था ये चीज इसका सबसेट तभी होगी अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है तो मैं प्रूव कर दूं कि वो एलिमेंट इसको भी बिलोंग कर रहा है। तो मैंने यही किया, मैंने लेट किया कि x c माइनस b कर रहा है और मैंने इस गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से प्रूव कर दिया कि x जो है c माइनस a को भी बिलोंग कर रहा है। तो जो जो सा x c माइनस बी को बिलोंग करेगा वो इसको भी बिलोंग करेगा, इससे मैं बोल सकता हूँ कि c माइनस बी है जो वो c माइनस a का सबसेट होगा। एक बार चैट पे बताओ ये बात समझ आई।
आगे बढ़ते हैं। गुरकीरत मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। जब वीडियो आएगी इसको दोबारा देख लेना, क्योंकि बाकी सबका यस आया है। एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अगर तब भी समझना है तो मैसेज करना, ठीक है? नहीं तो एंड में फिर से कवर करता हूँ इसको, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ, मैं क्या कहता, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आप 10-12 क्वेश्चन लगा लोगे तब आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। थोड़ा सोचना मुश्किल होता है इसमें। क्वेश्चन की कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो गारंटीड आपको ये प्रूव करना है कि जो एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट इसको भी बिलोंग कर रहा हो, तो पक्की बात है लेफ्ट साइड राइट साइड का हो जाएगी। आगे बढ़ रहा हूँ, इसी के जैसा और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर शायद 3 या 4 था। और क्वेश्चन देखो, अब मैं करा रहा हूँ, ये भी मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है? मिसलेनियस में चेक कर लेना कौन सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए एंड बी दो सेट्स हैं, साथ में बोल रखे कि ए इंटरसेक्शन एक्स, इंटरसेक्शन एक्स जो है वो क्या है 5। कह रहा है कि ये दोनों सेट ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है और क्या है एम्प्टी। इसका बी के साथ इंटरसेक्शन, एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है। साथ में बोलता है कि ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है, ये भी दिया हुआ है सबसेट एक्स। फिर कहता है शो करो कि ए इक्वल टू बी है। अच्छा, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए कि वो बोलते हैं कि दो सेट को इक्वल प्रूव करो, यार वो मैंने आपको बताया था कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी अगर है और साथ में बोलता हूँ कि बी इज अ सबसेट ए, तो बताओ इसका क्या मतलब होता था? चैट में बताओ एक बार। अगर मैं बोलता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और साथ में बोलता हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता था बताओ चैट में फटाफट। हाँ, सभी का आंसर आया ए इक्वल्स बी, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में ये उसने बोला कि ए इक्वल्स बी प्रूव करना है। कभी भी शो दैट का ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर बोलते हैं कि इक्वल प्रूव करना है, तो आप ये प्रूव कर देना कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट। अगर ये दोनों चीजें आप प्रूव कर पाए तो आपका काम खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। साथ में उसने क्या दिया था, हिंट दिया था क्वेश्चन के अंदर कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स को आप ए लिख सकते हो और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स को आप बी लिख सकते हो। ये हिंट दिया है उस क्वेश्चन के अंदर। सही बात है। देखो मान लो ये ए कोई एक सेट है, मान लो मैं बताता हूँ। मान लो ये एक सेट है ए के सेट है मान लो एक्स, ये ए है और ये एक्स है। अब बताओ अगर मैं ए यूनियन एक्स करूं तो ए यूनियन एक्स तो ये पूरा आ जाएगा। अगर मैं इस ए यूनियन एक्स का फिर से इंटरसेक्शन ले लूं ए के साथ तो बताओ क्या आएगा, सिर्फ ए ही आएगा। तो उसने बोला कि ये वाली चीज यूज करना कि ए यूनियन का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होता है ए। सिमिलरली बी यूनियन एक्स कोई सेट होगा, उसका इंटरसेक्शन बी के साथ ले लूंगा तो वो भी कितना आएगा बी। तो उसने कहा इसको यूज करो, क्वेश्चन को प्रूव करके दे दो। ठीक है भाई, इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करता हूँ मैं, रुको। यहाँ पे प्रूव किया इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है देखो, ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 गिवन था। साथ में गिवन था क्या, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स, ये गिवन था। प्रूव करना है ए इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू बी प्रूव करने के लिए मैं क्या प्रूव करूंगा कि मैं प्रूव करूंगा एक तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एक पार्ट तो मैं ये प्रूव करूंगा, दूसरा प्रूव करूंगा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये दोनों ही प्रूव होते हैं, मेरी चीज रहेगी, ठीक। अब मैं शुरुआत कैसे कर रहा हूँ, मुझे उस हिंट का यूज करना है क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके से। हिंट देखो ध्यान से, ये वाली चीज है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स ए होता है, मेरे को ये यूज करना है, ठीक। कैसे यूज करूंगा देखो, मैंने यहाँ पे यूज किया था, मैंने शुरुआत करी ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स मुझे गिवन था, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स मुझे गिवन था। मैंने क्या किया, मेरे को गिवन था ना कि ए इक्वल्स टू क्या है, हिंट के अंदर ए इक्वल्स टू क्या था, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ठीक। मुझे इसका यूज करना है। अब देखो लेफ्ट साइड में तो ए यूनियन एक्स है। अगर मैं काम करता हूँ, ये दोनों चीजें इक्वल हैं, मैं दोनों साइड इंटरसेक्शन ए के साथ, दोनों साइड ए के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। ये पूरी चीज थी जब, ये पूरी चीज का मैंने इंटरसेक्शन ले लिया किसके साथ, ए के साथ। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स।
और यहाँ पे भी बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, इतना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे देखो, अब लेफ्ट साइड जो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, तो क्या बन जाएगी ए। अब यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, वो लग जाएगी। बाहर इंटरसेक्शन है, बीच में यूनियन है, तो प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये लग जाएगी। अब ए इंटरसेक्शन एक्स क्या दिया हुआ है, देखो वो दिया हुआ है 5, तो ये चीज तो हो जाएगी 5, ए इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा 5। लेफ्ट साइड ए आ चुकी है और यहाँ पर आ चुका है ए इंटरसेक्शन, इसकी जगह 5। अब मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी और 5 का यूनियन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और 5 का यूनियन क्या होगा, खुद बताओ। वो ए इंटरसेक्शन बी ही होगा, वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आ गया कि कह रहे हैं कि ए इक्वल्स टू क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया यहाँ से। अब ए इंटरसेक्शन बी ए आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सेट बी है, ये सेट अगर अंदर ए है, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी ए आएगा। ए इंटरसेक्शन बी ए कब आएगा, जब ए पूरा का पूरा बी के अंदर होगा। तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इससे मैं कह सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, एक को 2-3 बार करके देखना पड़ता है, दिमाग में स्टेप्स बिठाने होते हैं, तभी बात बनती है। तो अभी कईयों को लग रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये होगा या वैसे होगा, प्रैक्टिस से ही वाला टॉपिक क्लियर होता है। एनसीईआरटी में जो 8-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव में कोई नहीं पूछता इसको, बस एनसीईआरटी के लिए जो मैं तरीके सिखा रहा हूँ, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बस एनसीईआरटी स्कूल चाहिए ये मेथड, और कहीं के लिए नहीं चाहिए। तो ये बताओ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जो मैंने प्रूव किया, इतना समझ आया, चैट में बता दो एक बार। अब देखो दूसरा पार्ट प्रूव करना है क्या, अब मुझे प्रूव करना है बी द सबसेट ऑफ ए। फिर से मैं शुरुआत करूंगा कहां से, उसी चीज से जो गिवन थी मेरे को। क्या गिवन था मेरे को, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स गिवन था। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लिया बी के साथ, ये ले लिया। अच्छा, और गिवन था मुझे, पीछे मैंने बोला था ना, गिवन था कि बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स भी क्या होगा, बी, तो राइट साइड में तो आ जाएगा बी। यहाँ पे मैं लगा दूंगा वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ। अब बी इंटरसेक्शन एक्स तो क्या हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखो बी इंटरसेक्शन एक्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो बी इंटरसेक्शन एक्स दिया हुआ है 5। इसको यूज करूंगा मैं, इसको यूज किया तो देखो क्या आया, ये देखो मैंने क्या किया, इस बी इंटरसेक्शन एक्स की जगह तो लिख दिया यहाँ पे 5। अब बताओ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5 कितना होगा, अब की बार इंटरसेक्शन ए ही होगा, राइट साइड से बी आ गया। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि बी इंटरसेक्शन ए बी का मतलब बड़ा सेट कौन हुआ, ए, छोटा सेट कौन हुआ, बी, तभी तो बी इंटरसेक्शन ए बी आएगा, जो कि आया। इससे क्या पता चला, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मैंने ए इज अ सबसेट ऑफ बी भी प्रूव कर दिया, बी इज अ सबसेट ऑफ प्रूव कर दिया, इससे अपनी बात बन गई। तो ए इक्वल्स टू बी। चैट पे बताओ सॉल्यूशन समझ आ गया ये पूरा, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई सेट्स में। अब ये वाला देखते हैं क्वेश्चन, ये भी आपका मिसलेनियस का ही है, ये वाला। अब कह रहा है फाइंड दी सेट्स। अब इसके अंदर में कोई प्रूव नहीं करना, उसने कहा कि सेट ही बता दो कौन सा है। कह रहा है कि ए बी सी कुछ ऐसे सेट बनाओ जिससे कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या हो, नॉन एम्प्टी हो। मतलब ए बी सी सेट ऐसे होने चाहिए कि ए और बी में कोई एक एलिमेंट आ जाए मिनिमम, बी इंटरसेक्शन सी में भी कम से कम एक एलिमेंट आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी में भी कम से कम एक एलिमेंट आना चाहिए, पर साथ के साथ तीन तो कॉमन है, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब एबीसी इस तरीके से सेलेक्ट करो कि ए और ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी खाली ना हो, पर ए इंटरसेक्शन सी खाली होना चाहिए। ठीक, इसको मैं प्रूव करता हूँ, ये देखो प्रूव किया। अब इसके अंदर तो कुछ नहीं करना है, इसके अंदर तो बस सिंपल आपको सेट दिमाग से कंसीडर। अब देखो कैसे कंसीडर किया। अब मैंने मान लो कोई बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, मैंने एक सोल्यूशन लिख दिया
ये देखो कहाँ है इसका, एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ फंक्शन इसका। ये रहा देखो, मैंने क्या किया, मेरे पे कंडीशन थी कि ए और बी में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन आए, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी खाली नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया, ए को मैंने लेट किया, बी को इस तरीके से लेट किया कि ए का एक एलिमेंट तो बी के अंदर हो। मैंने लेट कर दिया, ए को मान लिया 1,2, तो बी में मैंने एक एलिमेंट ए वाला रख लिया 1, और कोई दूसरा एलिमेंट 4 रख लिया अपनी मर्जी से, कुछ भी रख सकते थे, 5 रख सकते थे, 6, कुछ भी रखो, पर ए और बी का एक तो होना ही चाहिए था, वो मैंने रख दिया। फिर बी और सी का एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए था। अब बी और सी, बी को मैंने 1,4 माना, तो मैंने सी में क्या मान लिया, 4 वाला एलिमेंट सेम कर दिया। तो सी और बी में भी एक एलिमेंट कॉमन आ गया जो कि 4। ए और सी में भी क्या होना चाहिए था, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए था, तभी तो उनका सेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। तो ए में 2 था, सी में भी मैंने 2 मान लिया। तो ये कुछ नहीं है, एक पजल है एक तरह की, कि ए बी सी को इस तरीके सेलेक्ट करो कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, बी और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, और ए और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। पर इस तरीके सेलेक्ट करो कि ए बी और सी तीनों में एक साथ कोई कॉमन ना आए। तो देखो ध्यान से, ए बी और सी में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में प्रेजेंट है। 1 और 1 सिर्फ इसमें प्रेजेंट है, 4 और 4 इसमें प्रेजेंट है, 2 और 2 ए में प्रेजेंट है, पर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में प्रेजेंट है। तो मैंने ऐसे 3 सेट लेट करके दिखा दिया आपको, ए बी और सी, ये तीनों एम्प्टी आए, पर तीनों का इंटरसेक्शन क्या आया, 5। इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, गेम है, मतलब गेम खेलने में तो क्या है, आप सेलेक्ट करने हैं, आंसर आ जाएगा। बताओ चैट में समझ आया? मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी मिसलेनियस आप लोग पूरी कंप्लीट जरूर करना आज। एक ये भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, क्या है, शो दैट यूजिंग द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन सी, जैसे डीमॉर्गन्स लॉ था, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब यूज करते हुए हमें प्रूव करना है। कह रहा है कि शो दैट ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी है जो, वो इक्वल होगा ए माइनस बी का। ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड करनी है यूजिंग दी प्रॉपर्टीज। अब कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं इसको। अब ये देखा प्रूफ, ये देखो ध्यान से याद करो, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी या डीमॉर्गन्स लॉ था, वो किस पे लगता था, यूनियन वगैरह पे लगता था, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट होता था उस पे लगता था। ठीक है, ये माइनस वगैरह पे नहीं लगता था। ये माइनस साइन को तो हटाना ही पड़ेगा हमें, किसी तरीके से प्रॉपर्टीज यूज करनी है अगर, तो क्योंकि माइनस से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब एक काम कर रहा हूं मैं, अब ध्यान से सोचो, खुद सोचो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, कि ए में से कौन सा पार्ट हटा देना है, ए इंटरसेक्शन। देखो मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है, ये वाला पोर्शन है जो, यही पार्ट की बात कर रहा है वो, कि ए में से मैंने कौन सा पार्ट हटा दिया जो दोनों का कॉमन है, जो दोनों का कॉमन हटा दी, वो ये चीज हमें गिवन है, ये वाली। और ये प्रूव करनी है किसके इक्वल, इसके इक्वल। तो मैंने क्या किया, प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए, तो मेरे पास प्रॉपर्टीज जो होती है इंडक्शन वगैरह और यूनियन के ऊपर प्रॉपर्टीज होती हैं, माइनस वाले साइन के ऊपर प्रॉपर्टीज कोई नहीं होती है। तो मैंने इसको क्या कन्वर्ट किया, इंटरसेक्शन या यूनियन वाले साइन के अंदर। ध्यान से देखो, मैंने सेकंड स्टेप में क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। कैसे लिखा, प्रैक्टिस वेन डायग्राम से समझ होनी चाहिए, उससे आप लिख पाओगे। अब ये देखो, ये चीज और ये चीज सेम वेन डायग्राम जनरेट करेगी। मुझे क्या करना है, देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, देखो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी तो कौन सा होता है, ये बीच वाला। ये बीच वाले को छोड़ के जो कॉम्प्लीमेंट बचा, वो तो क्या बचा, ये सारा बचा, ये सारा का सारा है, जो बीच वाला छोड़ दिया मैंने, बाकी सारा ले लिया, ये सब ले लिया, सिर्फ बीच वाला इंटरसेक्शन छोड़ दिया। ये कौन सा पोर्शन बना मेरा, ये पोर्शन बना ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन इस शेडेड पोर्शन के साथ लूंगा तो क्या आएगा मेरा, इस शेडेड पोर्शन के साथ अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, वो यही वाला आएगा। ए का इंटरसेक्शन इस पूरे के साथ लूंगा तो मेरा कौन सा पोर्शन आएगा, यही वाला आएगा। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम आ जाएगी। ठीक, इतनी सी बात हुई। अब मैंने माइनस साइन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब क्या हुआ, यहाँ पे लग जाएगा आपका प्रॉपर्टी।
जो मैंने आपको बताई थी, क्या कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से भी बताया था कि दोनों इक्वल होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे यूनियन आ गया। ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 5, और खुद ही बताओ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ, तो वो कौन सा पोर्शन आएगा, वो यही पोर्शन आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी, ए माइनस का यूनियन 5 के साथ कितना आ जाएगा, ए माइनस बी। तो ये हमने प्रूव कर दिया, कुछ नहीं है। उसने बोला था यूजिंग दी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे जाना है तो माइनस साइन को किसी न किसी से हमें हटा के इंटरसेक्शन या यूनियन की फॉर्म में लेके आना है। मैंने इस तरीके से किया, आप और दिमाग लगा के और भी तरीके से प्रूव कर सकते हो, ये तो एक तरीका था, और भी इसके तरीके हो सकते हैं। मेरे को तो बस इंटरसेक्शन यूनियन में लेके आना था, वो मैं इस तरीके से ले आया। तो इस चीज को मैंने क्या किया, वेन डायग्राम बनाया इसका, वेन डायग्राम को मैंने इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करी, तो मैंने प्रॉपर्टीज यूज कर दी, प्रॉपर्टीज यूज करके मेरा फाइनल आंसर आ गया। चैट पे बताओ एक बार बात समझ आई। तो आपको क्या करना, मैं ये सारे नोट्स आपको भेजूंगा, एक बार आप इसको ट्राई, आप अपने मेथड से भी इसको दोबारा से करके देखना, किसी और अप्रोच से कि आप ऐसा लेके आ सकते हो कि नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, फिर आगे मैं आपके डाउट्स की तरफ बढ़ूंगा। चलो ये वाला करते हैं, कह रहे शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ये चीज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब देखो फिर से क्या कह रहे हैं, शो करना है, शो करना है तो मतलब हमें वही वाला मेथड लगाना है, बिलोंगिंग वाला, कि एक्स बिलोंग कर रहा है इसको तो उसको भी बिलोंग करे, ये सब। अब ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, प्रूव करने का तरीका तो वही है कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड का सबसेट हो जाए, और जो पूरी राइट साइड है वो लेफ्ट साइड का सबसेट हो जाए। इस तरीके से हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सोल्यूशन, देखते हैं इसका, समझाता हूँ कैसे करेंगे। ये देखो, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि a इक्वल टू दिस। अब प्रूव करने के लिए वही मैं प्रूव करूंगा कि राइट साइड है जो वो लेफ्ट साइड का सबसेट, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड का सबसेट। अब करने का देखो, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं प्रूव कर रहा हूँ कि जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड का सबसेट है, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो पहला स्टेप देखो, मैंने लेट कर लिया कि जो x है वो इसको बिलोंग कर रहा है। अब बताओ ये चीज इसका सबसेट हो जाएगी तब जो इसको बिलोंग कर रहा है वो इसको भी बिलोंग करते हैं। तो मैंने लेट कर दिया कि x जो है इसको बिलोंग कर रहा है, और मैं प्रूव कर दूं कि जो x है वो a को भी बिलोंग कर रहा है। ये प्रूव करते मेरा बात कंप्लीट हो जाएगी। देखो मैंने क्या किया, लेट कर दिया कि x जो है a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है, यूनियन इसको बिलोंग कर रहा है। अब इसका मतलब यूनियन का मतलब क्या होता था, ध्यान से देखो, ए यूनियन बी बोलता था मैं, तो इसका मतलब क्या होता था कि एलिमेंट जो है या तो ए में प्रेजेंट होगा या फिर बी में प्रेजेंट होगा। पक्की बात है कि ए में हो सकता है, बी में हो सकता है, या दोनों के कॉमन वाले पार्ट में भी हो सकता है। ठीक बात है, ये मैंने बताया ही था आपको। अब देखो मैंने लेट कर दिया कि एक्स जो है इसको बिलोंग कर रहा है और बीच में यूनियन का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स है या तो इस वाले सेट को बिलोंग कर रहा होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा होगा, या फिर और इस वाले को कर रहा होगा। अभी बताया ना मैंने कि यूनियन का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट है या तो इसको बिलोंग करते हैं या फिर इसको बिलोंग करते हैं। यूनियन में तो यही होता है कि यूनियन में तो कलेक्शन लिखी जाती है ना, कि इसमें प्रेजेंट है, इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, उनकी कलेक्शन कर दो। तो हमने तो मान लिया कि एक्स जो है इसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग करने का मतलब एक्स या तो इसको बिलोंग है या फिर इसको बिलोंग कर रहा है। अब इससे क्या पता चला, इस वाले से अगर x इसको बिलोंग कर रहा है, अगर x इसको बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b को, x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है एंड x b को भी बिलोंग करेगा क्योंकि इंटरसेक्शन है। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मतलब x a को भी बिलोंग कर x b को भी बिलोंग कर रहा है। इतने से बात क्लियर हुई। ये कब हुआ, यूनियन के ये वाले पार्ट में अगर x इसको बिलोंग किया। लेकिन अगर x a माइनस बिलोंग किया तो क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि x a को बिलोंग कर रहा है पर b को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने a माइनस b लिखा। a माइनस b का मतलब क्या होता है, सिर्फ a को बिलोंग करेगा लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा।
इससे पता चला। अब देखो हर हालत के अंदर चाहे x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा था या a माइनस b को बिलोंग कर रहा था, दोनों केस से हमें ये पता चला कि x a को तो बिलोंग करेगा ही करेगा। इस केस में भी दिख रहा है कि x a को बिलोंग कर रहा है, इस केस में भी दिख रहा है x a को बिलोंग कर रहा है, पर कोई गारंटी नहीं है कि x b को बिलोंग करेगा। इस केस में तो x b को बिलोंग कर रहा है, पर इस केस में x b को बिलोंग नहीं कर रहा। पर गारंटी किस चीज की है, चाहे ये वाली कंडीशन हो चाहे ये वाली कंडीशन हो कि x a को बिलोंग करेगा। हमने लेट क्या किया था कि x जो है इसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, और प्रूव क्या कर दिया हमने हर हालत में कि x a को करेगा। इसका मतलब जो भी एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा था, जो भी एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा था वो a को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये वाली जो चीज है, राइट चीज है, वो a का सबसेट होगी। चैट पे बताओ बात समझ आई? फटाफट एक बार चैट पे बताओ बात समझ आई? ठीक है सुजन, मैं इसका दूसरा पार्ट प्रूव कर रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करो। पहला भी वैसा ही है, दूसरा प्रूव कर रहा हूँ मैं भी। दूसरा मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड के इक्वल प्रूव कर रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करो। उससे पहला पार्ट तुम्हें फिर से समझ आ जाएगा जब वीडियो देखोगे। मैं दूसरा पार्ट प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है? चलो देखो, अब मुझे क्या प्रूव करना है कि जो लेफ्ट वो राइट साइड का सबसेट है। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि जो लेफ्ट साइड है ये a इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो इसके लिए मैं क्या प्रूव करूंगा, देखो मैंने अब एक एलिमेंट मान लिया y, y क्या है, a को बिलोंग कर रहा है। अब y a को बिलोंग किया, प्रूव करना है कि y इस वाले को भी बिलोंग कर रहा है। अगर ये प्रूव कर दिया तो मतलब लेफ्ट साइड भी राइट साइड का सबसेट। अब ध्यान से देखो, दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर y a को बिलोंग कर रहा है तो हो सकता है y b को बिलोंग करे या फिर y b को बिलोंग ना करे। भाई कोई एलिमेंट a का है, देखो मान लो ये b है, मान लो a का एलिमेंट वाला है, ये हो सकता है ये देखो ये वाला एलिमेंट b को बिलोंग तो नहीं कर रहा, पर अगर a का ये वाला एलिमेंट है b को बिलोंग कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, चलो उसको छोड़ो, ध्यान से दोबारा सुनो। मैंने मान लिया कि y है जो a को बिलोंग कर रहा है, तो दो ही केस हो सकते हैं कि जो y है हो सकता है b को बिलोंग करे या फिर y b को बिलोंग ना करे, किसी भी हाल के अंदर। अगर y b को बिलोंग करा, देखो y a को a तो बिलोंग कर ही रहा था, ये हमने माना, साथ में मान लिया कि शायद y b को कर सकता है। अगर y b को बिलोंग किया तो y किसको बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b को करेगा। हो सकता है y b को बिलोंग ना करे, तो बीच में मैंने और की यूज करी है क्योंकि दो ही केस हो सकते हैं। y a को बिलोंग कर रहा है तो हो सकता है y b को बिलोंग करे या फिर ना करे। अगर किया तो y a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करेगा। अगर y b को बिलोंग नहीं किया तो y किसको बिलोंग करेगा बताओ, y b बिलोंग करेगा a माइनस b को, क्योंकि हमने माना था कि y a को बिलोंग कर है और दूसरा केस मान लिया कि y b को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब y किसको बिलोंग कर रहा है, a माइनस b को कर रहा है। y अगर b को बिलोंग किया तो मतलब y a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है। y अगर b को बिलोंग नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, y a माइनस b को बिलोंग कर रहा है। तो हर हाल के अंदर y या तो इसमें प्रेजेंट होगा या फिर y इसमें प्रेजेंट होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, y किसमें प्रेजेंट है, इन दोनों के यूनियन में तो गारंटीड प्रेजेंट होगा। क्योंकि भाई मैं बोल रहा हूँ y यहाँ तो इसमें या फिर इसमें प्रेजेंट है, अगर इन दोनों का यूनियन ले लूँ पक्की बात है y कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, या तो इस वाले पोर्शन में मिल जाएगा या फिर इस वाले पोर्शन में मिल जाएगा। मैंने प्रूव कर दिया कि y अगर बिलोंग कर रहा था तो y इसको भी बिलोंग करेगा ही करेगा। तो इससे क्या हुआ कि a इज अ सबसेट ऑफ ये वाला सेट, प्रूव कर दिया मैंने। ऊपर ये प्रूव किया, ये प्रूव किया, तो दोनों सेट इक्वल हो गए। वीडियो दोबारा देखना, इन क्वेश्चंस को दो दो तीन तीन बार सुनना, दिमाग में अच्छे से बैठेंगे तभी आपकी अप्रोच डेवलप होगी। एक बार चैट में बताओ ये क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैंने मिसलेनियस के कम से कम 4-5 क्वेश्चन करा दिए हैं, बचे 3-4 क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद से ट्राई करोगे। कल वीडियो के अंदर मैं 3 सेट वाले क्वेश्चन भी भेजूंगा और नया चैप्टर भी शुरू करूंगा, रिलेशन। तो दोनों चीजें आपको कल मिलेंगे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में, 2-3 सेट वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे और रिलेशन की थ्योरी। ठीक है, अब मैं आपके डाउट्स ले रहा हूँ। सर नोट्स भेज देना। नोट्स तो मैं हमेशा ही भेजता हूँ, ये वाले भी भेजूंगा ही, पहले भी भेजता था। नोट्स तो हमेशा ही मिलेंगे आपको, ठीक है? ठीक है ध्रुव, नोट्स तो मिलेंगे। देखो अभी मैं वो डाउट्स कवर कर रहा हूँ जो कॉमन डाउट्स है, ठीक है? क्योंकि टाइम कम है, मैं कॉमन डाउट्स कवर कर रहा हूँ अभी। बाकी जो भी बचे हुए डाउट्स हैं मैं आगे आगे वीडियोस में कवर करता जाऊंगा, और हो सकता है इंडिविजुअली भी मैं आपको मैसेज करके डाउट्स बता दूं, ठीक है?
सबसे पहली असाइनमेंट जो मैंने आपको दी थी उसकी ये मेरे पास आए थे सबसे पहले। तो ये देखो, ये जो मैंने पहली वाली असाइनमेंट दी थी उसके डाउट है। क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक सेट ई है जिसके अंदर कौन बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू। ये किसका सिंबल होता है, सच दैट का। डब्ल्यू बिलोंग करेगा, वो डब्ल्यू इस तरीके से होना चाहिए कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसको सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और साथ के साथ कैसा होना चाहिए, रियल भी होना चाहिए। मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाला वो डब्ल्यू जो कि रियल है, वही इस सेट के अंदर एंट्री ले सकता है। देखो इसका मैंने सोल्यूशन किया, सोल्यूशन दिखाता हूँ। ये देखो सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ये रहा। बहुत ही सिंपल था। देखो W कैसा होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को सोल्व कर दिया भाई। W माइनस टी अपॉन प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ये चीज इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या आ गया, W इज इक्वल टू 3W प्लस 9 प्लस 2। इसको सोल्व किया तो W की वैल्यू क्या आ गई, -11/2। और W क्या है, R को बिलोंग कर रहा है। W अगर R को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू निकल के आई W की, तो E जो सेट हुआ वो क्या होगा, -11/2। एक ही एलिमेंट आ रहा है इस सेट के अंदर। ठीक है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आए, एक ही एलिमेंट, क्योंकि एक ही एलिमेंट W का ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और जो कि रियल भी है। बात आई समझ। अच्छा ध्यान से सुनो, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को बोला जाता है सिंगलटन। क्या बोला जाता है, सिंगल टन सेट। क्या बोला जाता है, सिंगल टन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है उसको बोला जाता है सिंगल टन सेट। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं, एक एलिमेंट होता है तो सिंगल टन सेट। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया सबको, क्वेश्चन नंबर 10। चैट पे रिस्पॉन्स दो फटाफट। दूसरा पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज ये एफ एक सेट है जिसके अंदर कौन आएगा, एक्स आएगा। तो एक्स कैसा होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और एक्स कैसा भी होना चाहिए, साथ में रियल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा सेट चाहिए अपने को। अब इसको प्रूव करने के लिए देखो क्या किया मैंने। ये क्वाड्रेटिक जैसा ही है थोड़ा बहुत, आपने हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, इसको प्रूव करने के लिए मैंने किया। अब ध्यान से देखो, एक ऐसा एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, मैंने तो भाई इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इसको फैक्टराइज करना है। x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 6 है, और बीच वाली टर्म है 5। जैसे क्वाड्रेटिक में होता था ना कि बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते थे इस तरीके से कि उसको ऐड करके बीच वाली टर्म बन जाए और प्रोडक्ट पहली और आखिरी का इक्वल आ जाए। तो मैंने क्या, मैंने इसी तरीके से इसको ब्रेक कर दिया। -5 को मैंने ब्रेक किया -3 और -2 के अंदर, क्योंकि -3 और -2 का प्रोडक्ट 6 होता है और उन दोनों का सम माइनस होता है। मैंने ब्रेक कर दिया। पहले दो को सोल्व किया तो कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -3। अगले को -2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर -3। दोनों को कंबाइन किया तो एक्स स्क्वायर -2 और एक्स -3 इक्वल टू 0 आ गया, जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे। सिंपल सी बात, यहाँ पे फैक्टराइज हो गया। या तो एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0 हो जाए। इससे क्या पता चला, इस वाली इक्वेशन से एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-√2। एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू +-√3। तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये 4 एलिमेंट आए। कौन कौन से आएंगे, +√2, -√2, +√3, -√3। तो 4 एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आएंगे, किस वाले में, एफ वाले। चैट पे रिस्पॉन्स तो ये क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दो डाउट दिए हुए। अब मैं अगली असाइनमेंट के जो डाउट, सर फर्स्ट सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट सेट कौन सा, एफ वाला। एफ के अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे। सर हर क्वेश्चन जिसकी पावर 4 है वो ऐसे ही सोल्व होगा। देखो जहाँ पे फैक्टराइज कर सकोगे वहां पे तो ऐसे सोल्व हो जाएगा, बाकी कई जगह ये फैक्टराइज नहीं होगा। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर हम बहुत तरीके सीखेंगे इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो ये ऐसे ही सोल्व हो गया। डिग्री 4 जब भी होती है तो उसके 4 सोल्यूशन तो होते ही हैं। हो सकता है कुछ सोल्यूशन उसके रियल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, इमेजिनरी भी आते हैं। तो इस केस में तो सारी सोल्यूशन रियल आए,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ केस आएंगे जब उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आंसर भी आएंगे जो रिंगी होंगे, इमेजिनरी होंगे, तो उनको हटाना पड़ेगा। पर इस क्वेश्चन में ऐसी जरूरत नहीं थी। जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो ऐसी इक्वेशन बहुत सारी सोल्व करने को मिलेंगी, तब हम डिसाइड करेंगे कौन रियल है कौन रियल नहीं है। बात समझ आई? इसका एलिमेंट्स +√3 -√3 +√2 -√2। सोचर बिल्कुल ठीक, यही 4 आंसर है। एक +√2, एक -√2, एक +√3, एक -√3, इसके 4 आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो इसमें से था ये वाली असाइनमेंट दी थी ना जो मैंने, वो सबने सबमिट नहीं करके भेजी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब सब क्यों नहीं कर रहे हैं टाइम पे। धीरे धीरे सारी चीजें मैं कवर करा रहा हूँ आप लोगों को। मुझे 4 बच्चों का ही होमवर्क मिलता है सर। इसकी वैल्यू 0 आएगी तो फिर लिखेंगे। हाँ, x अगर 0 आएगा तो लिखेंगे। अगर आंसर x = 0, 1, 2, 3 आता तो 4 आंसर होते, 0, 1, 2 और 3। ठीक। अब क्वेश्चन इसके अंदर एक ही पूछा था मेरे से, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा था किसी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। देखो m का जो ये वाला हिस्सा है, m का ये वाला हिस्सा है, जो कॉमन हिस्सा नहीं, ये वाला अलग है। सिर्फ और सिर्फ जो m में बिलोंग कर रहे हैं वो कितने एलिमेंट है? 16 एलिमेंट है। c में जो बिलोंग कर रहे हैं वो कितने एलिमेंट है? 19 एलिमेंट है। जो दोनों में बिलोंग कर रहे हैं वो कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट्स है। ठीक। जो इन दोनों के सेट के बाहर जो सेट में एलिमेंट है वो कितने? 20 एलिमेंट्स है। अब वो पूछ रहा है पहला पार्ट, m कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक। अब ध्यान से देखो, ये बताओ m कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता था? याद करो, वो होता था m यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के। मैंने बताया था ना, दोनों का वेन बताया था मैंने आप लोगों को, ये चीज और ये चीज बराबर होती है। तो उसने इसके एलिमेंट पूछे, अगर इसके एलिमेंट पूछे मतलब इसके एलिमेंट पूछ रहा है वो, एक ही बात है। इसमें कितने एलिमेंट होंगे पहले तो आप कैलकुलेट कर लो। m यूनियन सी में कितने एलिमेंट हैं? m यूनियन सी में बताओ कितने एलिमेंट हैं? सॉरी, ये गलत करा मैंने, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा, फिर सी आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। उल्टा होता था ना, ये इंटरसेक्शन है बीच में, कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट और बीच में यूनियन। इसके एलिमेंट्स निकाल लूं या इसके एलिमेंट्स निकाल लूं, एक ही बात। अब बताओ m इंटरसेक्शन c में कितने एलिमेंट? 8। तो इस 8 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनको ऐड करो, वही आंसर होगा। इसको छोड़ के कौन कौन दिख रहे हैं? इधर 16 दिख रहे हैं, इधर 19 दिख रहे हैं, 20 दिख रहे हैं। तो 19 + 16 कितना हुआ? 35। 35 + 20 कितना हो गया? 55। तो 55 इसका आंसर आया। चैट पे बताओ बात समझ आई? चैट पे रिस्पॉन्स दो फटाफट। ठीक है, एक तो ये डाउट पूछा था किसी ने मेरे से। नेक्स्ट डाउट पे बढ़ता हूँ मैं। देखो सबका शायद मैं कवर डाउट ना कर पाऊँ आज की क्लास में, बचे हुए अगली क्लास में भी करूँगा, कुछ के मैं अलग से रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, अगला डाउट था एक, अगर बिना चेंज करे करें तो सर फिर आंसर चेंज आ रहा है। आंसर चेंज नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ढंग से वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों का डायग्राम तो सेम ही बनेगा ना। वेन डायग्राम जब सेम है तो उसको छोड़ के आपको जो चाहिए वही तो चाहिए सब कुछ। दोनों का कॉमन पार्ट तो क्या ही है, दोनों से करोगे तो इंटरसेक्शन पार्ट ही तो सेम आ रहा है। वेन डायग्राम जब दोनों का सेम बन रहा है तो आंसर सेम आएगा। आप वो वेन डायग्राम चेक करना, जो मैंने आपको वेन डायग्राम दिए थे ना, पूरी वो ग्रीन वाले कलर के वेन डायग्राम, उसके अंदर सारे वेन डायग्राम बने हुए हैं। उसके अंदर देखना ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या होता है। उसका वेन डायग्राम भी वही होता है जो अभी मैंने बताया था, एक बार वो चेक करना आप। उसके बाद और जो डाउट्स आए थे, ये डाउट्स भेजे थे मेरे को किसी ने भी। देखो भी सेम क्वेश्चन है एक तरह का। देखो एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 40 एलिमेंट्स है। इसके अंदर टोटल 40 एलिमेंट। ए के अंदर कितने? 22।
ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने हैं 8। तो ये जो बीच वाला है कॉमन, इसमें कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट है। ठीक, पूरे में 40 है, ए में 22 है, इस वाले में कितने होंगे? पूरे ए में तो कितने थे 22, पर कॉमन वाले में 8 है, तो इसमें कितने आएंगे 14। और उसने क्या दिया, ए बी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट है 6। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट है 6, मतलब ए और बी को छोड़ के बाहर कितना बचा हुआ है, बाहर बचा हुआ 6। तो उसने एलिमेंट किस पे पूछे हैं, बी के अंदर पूछे। ठीक है भाई, अब बी के अंदर एलिमेंट निकालने हैं आपको। अब ध्यान से, पूरे सेट में कितने एलिमेंट है 40, इस वाले पोर्शन में कितने 14, इस वाले में कितने 6, बीच वाले में कितने 8, बाकी बचे हुए कितने होंगे सिर्फ इस वाले में, सिर्फ जो बी वाले ये वाला हिस्सा बचा है जो इसके अंदर। बताओ कितने आएंगे ये वाले, सभी चैट में बताओ। 4 ही तरह के एलिमेंट हो सकते थे, जो यहाँ सिर्फ यहाँ पर होंगे, या फिर सिर्फ यहाँ पर होंगे, या फिर बीच में होंगे, या फिर बाहर होंगे। तो मुझे कुछ कुछ तो पता चल गया कि बाहर में कितने 6, इस वाले में कितने 14, बीच वाले में कितने 8, और टोटल कितने थे 40। तो बताओ इस बचे हुए में कितने हुए? सभी का रिस्पॉन्स चाहिए, सभी रिस्पॉन्स दो भाई। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैंने इतना काम कर दिया कि बाहर कितने 6, सिर्फ ए को बिलोंग कर रहे हैं वो कितने 14, जो दोनों को बिलोंग कर रहे हैं वो 8, सिर्फ बी को बिलोंग करने वाले कितने चाहिए? टोटल एलिमेंट्स कितने थे 40। ठीक, 40 में से 14 तो हैं जो सिर्फ ए को बिलोंग कर रहे हैं, 8 कितने हैं जो दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, 6 कौन से हैं जो किसी को बिलोंग नहीं कर रहे। कितना आ गया 14, 8 कितना होता है 22, 22 6 कितना होता है 28। तो 40 में से 28 गया तो कितना 12। तो जो सिर्फ और सिर्फ बी को बिलोंग कर रहे हैं वो कितना है 12। तो अपने को तो किस में चाहिए था, बी के अंदर। तो बी का कौन सा हिस्सा आ रहा है, सिर्फ बी वाला और दोनों का कॉमन वाला। कितना आ जाएगा 12 प्लस 8 कितना आ जाएगा 20। चैट पे बताओ समझ आई, एक बार चैट पे बताओ बात समझ आई। आंसर आएगा 12 प्लस 8। उसने तो बी का पूछा है, सिर्फ बी का नहीं पूछा, बी माइनस ए का नहीं पूछा है उसने। अगर बी माइनस ए का पूछा होता तो 12 आता। उसने तो किसका पूछा है, बी का पूछा है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 प्लस 8 20। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये 50 और 51 तो मैं आपको करा चुका हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो भेजी थी ना उसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे। तो दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही, तो वीडियो दोबारा देखो, सेम टू सेम है। देखो आपको वो करोगे तो इसका आंसर आ ही जाएगा आपका। ठीक है, वो वीडियो एक बार देख लेना दोबारा, जो लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्डेड भेजी थी ना उसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम कवर्ड है, थोड़े से अलग है पर कॉन्सेप्ट यही यूज हो रहा है। उस वीडियो को जरूर देखना जिसका भी डाउट था। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये डीपीपी का मैं क्वेश्चन नंबर 24 करा रहा हूँ आपको। ये देखो, कह रहे 2 फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट माने जिनको गिन सकते हैं। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं m, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द फर्स्ट सेट। भाई पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, इसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे कितने, पावर m। कह रहे इज 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ सेट। सेकंड सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर n। कह रहे जो 2 की पावर m है ना वो 2 की पावर n से 48 बड़ा है। तो कह रहे बताओ m और n की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ये पूछा है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक सेट में m एक सेट में n। कह रहे पहले सेट के पावर सेट 2 की पावर m एलिमेंट्स, दूसरे पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स, और पहले 2 की पावर m है जो 2 की पावर n से 48 ज्यादा है। तो इसको सोल्व करते हैं, कैसे किया इसका सोल्यूशन देखो।
सॉल्यूशन ये रहा, समझने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड, हाँ ये देखो, देखो सेट ए के पावर सेट ए में एलिमेंट्स मान ली मैंने m, सेट बी में मान लिया m, तो पावर सेट ए का है जो, उसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए 2 की m, पावर सेट बी में कितने एलिमेंट आ गए 2 की पावर n। तो इक्वेशन बन गई 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 48। इतनी बात समझ आई अपने को। उसके बाद ध्यान से देखो मैंने क्या किया, देखो ये कुछ ना क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मतलब धीरे धीरे अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे थोड़े दिनों के अंदर, टेक्निक्स पढ़ेंगे उसके अंदर, तो क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक्स डेवलप कराएंगे, तो उनसे हेल्प होगी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अभी लगेगा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोच के कैसे कैसे करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया 48 को लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर 4 इंटू 3, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3। अब मुझे क्या है, देखो राइट साइड में क्या है, एक तो नंबर है जो 2 की पावर का है और दूसरा नंबर क्या है 3 की फॉर्म का है, और राइट साइड में जो भी नंबर है वो दो नंबर का प्रोडक्ट है, एक नंबर तो क्या है 2 की पावर 4 की फॉर्म का, दूसरा 3 का। तो राइट साइड भी दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो मैं लेफ्ट साइड को भी दो नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। उसको लिखने का तरीका क्या मैंने किया, ये देखो दो चीजें कर सकता था मैं। पहली चीज ये कर सकता था कि मैं यहाँ से 2 की पावर m कॉमन ले लूँ, मैंने ले लिया 2 की पावर m कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर n माइनस m बचा। इतनी बात सही। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड को अगर देख तो लेफ्ट साइड भी दो नंबर का प्रोडक्ट हो चुका है, एक कैसा नंबर है 2 की पावर का और दूसरा नंबर ये, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड को कंपेयर, ये भी 2 की फॉर्म का है, ये भी 2 की फॉर्म का है, तो ये दो नंबर इक्वल होने चाहिए, 2 की पावर m और 2 की पावर 4 बराबर होना चाहिए, और ये वाली जो चीज है 3 के बराबर होनी, ऐसा करूंगा। तो मैंने उन कंपैरिजन बोला कि 2 की पावर m 2 की पावर 4 के बराबर, ऐसा हुआ तो m की वैल्यू आनी चाहिए 4, और साथ में ये वाला जो है वो किसकी इक्वल होना चाहिए 3 के, तो मैंने लिखा 1 माइनस 2 की पावर n माइनस m इक्वल टू 3। जैसे ही मैंने ये लिखा, ध्यान से देखो क्या आया, एक चीज आ गई जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा। कैसे सेंस नहीं बन रहा, देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने क्या किया 1 को मैं राइट ले गया तो राइट साइड बन गई 2, लेफ्ट साइड रहेगी माइनस 2 की पावर n माइनस m। अब देखो राइट साइड तो 2 है जो कि पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड कुछ भी n पुट करूं m को पुट करूं, लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव आने वाली है। देखो 2 की पावर कुछ भी पुट करूं तो वो पॉजिटिव आता है और बाहर माइनस साइन लगा है, तो माइनस 2 पावर कुछ भी हो तो लेफ्ट साइड हमेशा के हमेशा नेगेटिव आएगी, और राइट साइड क्या है हमेशा पॉजिटिव, तो नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव तो कभी होता नहीं है, तो इसलिए केस मैंने रिजेक्ट कर दिया। चैट पे एक बार बताओ ये बात समझ आई कि मैंने केस रिजेक्ट क्यों किया, एक बार चैट पे बता दो। चैट पे एक बार रिस्पॉन्स दे दो कि मैंने रिजेक्ट क्यों किया, ये समझ आया। ठीक है, रिस्पॉन्स मिल गया मेरे को। फिर से बता रहा हूँ कि ये देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं, m इक्वल टू 4 तो आ गया था यहाँ तक, कंपेयर किया ना लेफ्ट साइड और राइट साइड को, तो 2 की पावर m 2 की पावर 4 को कंपेयर किया तो m इक्वल टू 4 आया, और ये वाला नंबर किसके इक्वल होना चाहिए था 3 के इक्वल होना चाहिए था, तो ये चीज किसके इक्वल 3 के इक्वल। 1 को मैं राइट साइड पे ले गया तो क्या बन गया माइनस 2 की पावर n माइनस m इक्वल टू 2। अब राइट साइड तो फिक्स हो चुकी है 2, अब मुझे बताओ माइनस 2 की पावर n माइनस m, ये जो नंबर है कुछ भी इनपुट करूं कुछ भी इनपुट करूं ये नंबर हमेशा ही नेगेटिव आने वाला है, इसका आंसर कभी भी 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 की पावर n माइनस m ये हमेशा क्या है पॉजिटिव, के बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, माइनस इंटू पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव, और राइट साइड कह रही है कि 2, लेफ्ट साइड आ रही है नेगेटिव, राइट साइड आ रही है पॉजिटिव, तो नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये केस तो कर दिया हमने रिजेक्ट। अब बताओ जिसको समझ नहीं आया था वो समझ आई बात, मैंने रिपीट किया दोबारा, जल्दी बताओ। रिक्षिता समझ आया, सुजल समझ आ गया, चलो
केस रिजेक्ट कर दिया मैंने। दूसरा केस क्या हो सकता था, देखो दूसरे केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले तो निकाला था, पहले केस के अंदर क्या मैंने 2 की पावर m को कॉमन निकाला था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर n को कॉमन निकाला। 2 की पावर n को कॉमन निकाला तो क्या बना, देखो जब मैंने 2 की n को कॉमन निकाला तो बात क्या बनी उसको देखते हैं। जैसे 2 की पावर n को कॉमन निकाला तो अंदर बचा ये, राइट साइड तो ही है, कंपेयर किया तो 2 की पावर n कैसा होना चाहिए, 2 की पावर 4 जैसा होना चाहिए। इसको सोल्व करके तो दिख गया कि n 4 आएगा, ठीक है, n तो 4 फिक्स हो गया। अब 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 ये कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब 1 को राइट साइड में ले जाऊंगा तो 4 होना चाहिए। इन दोनों को कंपेयर तो m माइनस n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2। अब n कितना आया था, 4, n को 4 यहाँ पर पुट किया तो m कितना आ जाएगा, 6। m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 4। चैट पे बताओ बात समझ आई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, चैट पे पर बताओ समझ आया। तो सेकंड केस से अपना आंसर निकला। तो ऐसा असाइनमेंट में एक और क्वेश्चन भी था 27 28 था शायद, उसको ट्राई करना आप लोग। तो आज की क्लास में तो मैं भाई इतना ही कराऊंगा। काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, कम से कम 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब आपकी ड्यूटी एक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर दो। ये जो संडे है इसमें आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मैथ का मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, पूरा का पूरा सेट आएगा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर से सिर्फ और सिर्फ रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट, कल की जो मैं क्लास शुरू करूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा, उसके अंदर 2 चीजें पढ़ाऊंगा। आने वाली 2 क्लासेस के अंदर मैं उसको कंप्लीट करूंगा। रिलेशन एक टॉपिक होगा रिलेशन, और दूसरा टॉपिक होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना आप। कल मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा, साथ 3 सेट वाले वेन डायग्राम के 1-2 क्वेश्चन सोल्व करके भेजूंगा, और रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट की थ्योरी भेजूंगा। तो ये कल भेजूंगा मैं आप लोगों को। आपका टास्क आज ये है, अपने नोट्स कंप्लीट करने, कुछ लोगों ने कर दिए, और जो आज मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आप लोगों को, इसकी प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मैं आपको अभी ग्रुप पे भेज दूंगा आधे 1 घंटे तक। आप सारे क्वेश्चन दोबारा करोगे, सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे, क्योंकि कल मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर है, परसों वेंसडे को मेरी कोई क्लास नहीं है। 2 दिन के अंदर सेट्स तो एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, और फिर आने वाले 2 क्लासेस जो बचेंगी उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे की, उसके अंदर मैं रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट कर दूंगा। संडे के टेस्ट के अंदर ये तीनों टॉपिक्स आएंगे, सेट्स, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत अच्छे से करो, जो भी डाउट है मेरे को भेजो, धीरे धीरे मैं सारे डाउट्स कवर करता जाऊंगा। लाइव में डाउट क्लियर करने में ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से। रिकॉर्डेड लेक्चर में ज्यादातर मैं थ्योरी ही भेजूंगा, लाइव के अंदर मैं डाउट्स पूछूंगा। चैट पे बताओ, कोई किसी को कोई कुछ पूछना है, कोई जर्नल बात पूछनी है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है, इस तरीके से कुछ भी चैट पे बताओ, 3 मिनट है। कोई भी डाउट किसी भी तरीके से कुछ भी। अच्छा बताओ, चीजें समझ आ रही हैं? 10 में से बताओ मेरे को, 0 मतलब नहीं समझ आ रहा है, 10 में से 10 मतलब समझ आ रहा है। 8 9 भी दे सकते हो, 7 भी, मुझे पता चले कि मैं थोड़ा इंप्रूव कर सकूं आप लोगों के लिए, आपको और अच्छे से समझ आए। सभी का रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को, क्योंकि हमारी इंटरेक्शन तो हो नहीं रही, हम फेस टू फेस नहीं मिल रहे, हम ऑनलाइन ही मिल रहे हैं। तो मुझे पता चलना चाहिए कि आपको समझ आ रही हैं चीजें कि नहीं आ रही। ठीक है, सभी रिस्पॉन्स दो। ध्रुव ने बता दिया, कृष्णा, ईशा, गुरकिरत, सब ने बताया मेरे को। सुजल ने बताया। क्वेश्चन 26 A1 A2 A3 वाला समझ नहीं आया। 26 कौन सा था? 26 प्रेक्षिता मेरे को मैसेज कर देना, 26 कौन सा क्वेश्चन था, मैं सोल्व करके दे दूंगा। मैं भूल गया 26 कौन सा था, कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक बार मैसेज कर देना। और कोई क्वेरी है तो बताओ।